एक बार फिर आपका स्वागत है। आपनो जसवंत को लेकर चर्चा जारी है। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच जसवंत सिंह के नाम पर राजस्थान एक होगा? अगर जसवंत सिंह उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये राजस्थान के लिए दूसरा मौका होगा। इसलिए जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो राजनेताओं पर दबाव बनाए। राजस्थान भारत का ऐसा प्रांत है जिसने हमेशा देश के विकास में योगदान दिया, लेकिन फिर भी राजस्थान को उसके योगदान के अनुसार देश की राजनीति में जगह नहीं मिली। कई बार मौके भी आए लेकिन नकार दिए गए। कभी राजनेताओं ने नकार दिए, कभी जनता ने। राजस्थान के पास एक बार फिर से मौका आया है। जसवंत सिंह भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर जसवंत सिंह भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राजस्थान से दूसरे होंगे, लेकिन राजस्थान की राजनीति में पहले से ही भूचाल है। कांग्रेस और भाजपा के राजनेता एक मत नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी कौन निभाए, देश की राजनीति को दिशा कौन दे, ये एक गंभीर सवाल बना हुआ है। जाहिर सी बात है, ये जिम्मेदारी अब जनता को निभानी होगी। प्रदेश के राजनेताओं पर दबाव बनाना होगा। प्रदेश के राजनेताओं को समझाना होगा कि जसवंत सिंह जैसे नेताओं के लिए वे एक मत होकर वोट करें। राजस्थान के सभी सांसद यहाँ की जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी है, लेकिन जब तक जनता इनको मजबूर नहीं करेगी, ये राजनेता प्रदेश के विकास के अवसरों को नकारते रहेंगे। इसलिए अब जनता को राजस्थान के राजनेताओं पर दबाव बनाना होगा और एक मत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। कुल मिलाकर सवाल जनता पर घूमता है। क्या जनता आवाज उठाएगी? मेरे सहयोगी दिनेश पहुंचे जयपुर के कुछ लोगों के बीच और जाना उनका क्या कहना है। प्रदेश के कद्दावर नेता जसवंत सिंह को भाजपा ने अपना उपराष्ट्रपति पद का दावेदार घोषित किया है। क्या प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन करना चाहिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुछ आम लोग। उनसे पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है उनकी इस मुद्दे पर राय। राजस्थान प्रदेश के नागरिक होते हुए कि हमारे राजस्थान का जो भी नागरिक यदि उसके उपराष्ट्रपति के लिए उनको यदि खड़ा किया गया प्रत्याशी, तो उसके लिए पूरी सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। राजस्थान का कोई नेता अगर राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है तो मैं उन्हीं को यही कहूँगा कि वो सब एकजुट होकर जसवंत सिंह जी का समर्थन करें। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, मानस नहीं वो पत्थर है जिसमें अपनों को प्यार नहीं। जिस अपने को तो सभीयों को अपने सभी गिले शिकवे भूल करके जसवंत सिंह जी को आंख मीच के समर्थन करना चाहिए। आम लोगों का ये मानना है कि प्रदेश हित को ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए बजाय पार्टी हित के। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक दल आम जनता की इस राय को कितना तवज्जो देते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज। तो कुल मिलाकर बात वही उठती है कि पार्टी लाइन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या कहेंगे प्रताप जी, जिस तरह से जयपुर की जनता की ये राय आई? तो बिल्कुल अश्विनी, लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता पिछले 65 साल से काफ़ी उपेक्षा का अनुभव कर रही है। कुल मिलाकर जब दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के तख्त पे और दिल्ली के गलियारों में जब राजस्थानी घूमता है तो देखता है कि किस तरह से उपेक्षा का शिकार होकर वो वापस लौटता है। तो कहीं ना कहीं अंदर एक कसक रह जाती है कि जब हमारी भाषा को मान नहीं मिलता, हमारे नेताओं को सम्मान नहीं मिलता, हमारी मांगों की कोई पूछ नहीं होती, तो एक कसक हो जाती है कि आखिर में अपना कोई आदमी होता तो निश्चित तौर पे आज अपने आदमी को वहां पहुंचाने की एक मौका मिला है, जो अपना आदमी अपनी इन सब बातों को पूरा कर सकता है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता अगर इकट्ठी होती है तो निश्चित तौर पे एक बदलाव राजस्थान देखेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता से उम्मीद है, लेकिन एक जिम्मेदारी भाजपा पर भी है। जैसा कि कुछ देर पहले अरुण चतुर्वेदी बता रहे थे, कहीं ना कहीं पार्टी को एक करने की कोशिश के बाद नेताओं को एक करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच में क्या भाजपा के जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो क्या सोच रखते हैं, आइए जान लेते हैं। महाराष्ट्र से हों तो महाराष्ट्र के सभी दल एकजुट हो जाते हैं उनके समर्थन को लेकर, तो दूसरी तरफ बात करें बंगाल की तो वो भी एकजुट हो जाते हैं।
लेकिन जब राजस्थान से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने जसवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में क्या दूसरी पार्टियों को भी उनके समर्थन में आना चाहिए? आइए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बंगाल में एक हो रहे हैं सब राष्ट्रपति के लिए, राजस्थान में भी ये चाहिए कि जब क्षेत्रवाद आ रहा है तो फिर राजस्थान में भी हर पार्टी को एक हो जाना चाहिए। राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात होगी, इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के समर्थन करना चाहिए। एक साथ बोलना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है कि वास्तव में दलगत राजनीति से रूट करके जसवंत सिंह को वोट देना चाहिए सभी पार्टियों को। राजस्थान के जो दिया है इनको, तो ये ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसलिए सबको मिलकर और राजस्थान के सहयोग करके जसवंत जी को वोट देना। राजस्थान का बड़ा सौभाग्य है कि जसवंत सिंह जी को उपराष्ट्रपति के लिए पूरा राजस्थान के पूरे एमएलए एमपी सब सहयोग करें। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान के सभी दलों को एकजुट होकर जसवंत सिंह के समर्थन में आगे आना चाहिए, क्योंकि वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। कैमरा पर्सन यासीन अंसारी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, एचबीसी न्यूज़, जयपुर। तो फिर सवाल ये उठता है कि जनता को आवाज उठानी है। प्रताप जी, क्या लगता है जनता को जागरूक करने का काम कौन करेगा? कौन एक करेगा, कौन आगे आएगा इस मुहिम में? कैसे जनता जुटेगी? आगे की क्या तस्वीर नजर आती है अभी? एक्चुअली इस बात में किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं, जनता अपने आप जगी हुई है। और हम राजस्थान की जनता की अगर अंतरात्मा की और उनकी आवाज़ को देखेंगे, और नेता अगर जनता की आवाज़ पर, अंतरात्मा पर वोट देंगे, तो निश्चित तौर पे यही नज़र आएगा कि जसवंत सिंह के पीछे खड़े नजर आएंगे। आज हम किसी भी राजस्थान की किसी भी जगह चले जाएं और वो जो एक अकेलापन, एक स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ जो अनुभव करता है एक आम राजस्थानी, तो उस स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ और जो उसकी जो अपेक्षा है, उससे लगता है कि कोई अपना आदमी आए, तो निश्चित तौर पे एक दबी छुपी भावनाएं हर राजस्थानी के दिल में है कि कहीं ना कहीं इन 3 बड़े पदों में से कभी ना कभी हमारा आदमी होना चाहिए जो राजस्थान के मान सम्मान को बढ़ाए। तो कुल मिलाकर हर राजस्थानी की ये बात है। लेकिन ये बात जैसे जैसे तेज होगी, उभरेगी, तो निश्चित तौर पर लगता है कि सांसदों पर भी असर पड़ेगा। और सांसद निश्चित तौर पर, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता की बात को सुनेंगे और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जसवंत को समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो रोल है अब वो जनता का है। हमने प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी जाकर जानना चाहा कि क्या कहती है जनता। राजस्थान का अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लिए गौरव की बात है। हमारे जितने भी प्रदेश के नेता, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों को एकजुटता दिखानी चाहिए और एकजुटता के साथ इनको उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सहमति प्रदान करनी चाहिए। एमएलए और जो भी वोटर्स हैं, इन सबको खुद वोट कास्ट करनी चाहिए जसवंत सिंह के पक्ष में। कि वो राजस्थान से ही उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो अलग अलग दल हैं उनको भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। राजस्थान से सभी पार्टीज के ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट दे, ये तो संभव नहीं। अपने राज्य से अगर किसी को आगे काम करने का मौका मिलता है तो उसको दलों से, राजनीतिक से ऊपर उठ करके अपने राज्य के हित के लिए उनका समर्थन करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स को दूर हटाते हुए, उसको अपने जहन से निकालते हुए व्यक्ति को वोट देना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव होने को है, जिसमें क्या है कि क्षेत्रीयवाद नहीं हो करके योग्य आदमी होना चाहिए। अगर ये उम्मीदवार चुने जाते हैं तो राजस्थान के लिए एक खुशी की बात होगी। इसमें अंतरात्मा की आवाज के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर वोट देना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी एमएलए, एमपी सभी को एकजुट होकर समय को देखते हुए जसवंत सिंह को वोट दे देना। ऐसा राजस्थान में होना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के अलग अलग हाईकमान है। क्षेत्रवाद के हिसाब से एक होकर के इस प्रकार से उपराष्ट्रपति से महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए चुनाव करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। उनको व्यक्ति की गुणवत्ता और छवि दे करके मतदान करना चाहिए। हमारे लिए बहुत गौरव की बात होती, और अगर हमारे बनते भी हैं तो हमारे राजस्थान के लिए भी वो काफी प्रोत्साहन करते हैं। और जसवंत सिंह बनते हैं तो बड़े गौरव की बात है, सभी को सहयोग करना चाहिए। राजस्थान के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जसवंत सिंह जी, तो राजनीति के हिसाब से भी जो है मतलब उनको राजस्थान के हिसाब से जो है मतलब सबको एक हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय पद में क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, अच्छे आदमी खड़ा हो और अच्छे आदमी को मतदान करना चाहिए। राजस्थान की तरफ से भी जसवंत सिंह जी जो तैयार हुए हैं, प्रत्याशी बन गए, तो उनको भी राजस्थान की सभी पार्टियों को उनको सहयोग करना चाहिए। जसवंत सिंह जी को राजस्थान की सभी पार्टियों को सपोर्ट। कुल मिलाकर जनता की अलग अलग राय है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता क्षेत्र के इस मुद्दे को हावी देखते हुए जो जनता की राय सामने आई है, प्रताप जी से जान लेते हैं कि अब वो क्या कहेंगे। क्या ये राजस्थान के स्वाभिमान का विषय बन चुका है? देखो, पहली बात तो है जनता की राय हमने देखी। पहली बात वो कहते हैं कि योग्य आदमी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो दोनों ही प्रमुख प्रत्याशी हैं उनकी योग्यता पे, दोनों की ही योग्यता पे शायद मुझे लगता है कि किसी को शक नहीं है। दोनों ही
काफ़ी योग्य राजनेता के तौर पे हामिद अंसारी हों चाहे जसवंत सिंह, दोनों की योग्यता में कोई, जहाँ तक दूसरी बात बड़ी जो कुछ लोगों के दिमाग में आई कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, इसमें क्षेत्रवाद हावी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के हैं। वो राजस्थान से आते हैं और हामिद अंसारी और किसी प्रांत से आते हैं, लेकिन दोनों का ही दृष्टिकोण राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। तो इसलिए इस बात की भी दोनों से कोई आशंका नहीं है कि वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे। अब सबसे बड़ी बात रह जाती है कि राजस्थान का मुद्दा, राजस्थानी का मुद्दा, आम राजस्थानी स्वाभिमान का मुद्दा, आम राजस्थानी गर्व का मुद्दा, आम राजस्थानी के हित का मुद्दा अब केवल यही रह जाता है। और राजस्थान का आम आदमी अपने दबे छिपे दिल के एक कोने में इस बात को जरूर जानता है कि कहीं ना कहीं अपना आदमी दिल्ली की गद्दी पे होना चाहिए। तो वो अपना आदमी दिल्ली की गद्दी पे तभी होगा जब जसवंत सिंह के पीछे राजनेता खड़े होंगे। लेकिन आशंका आम जनता की ये सही है कि राजनीतिक दल और राजनीति लोगों को एक नहीं होने देती। कुल मिलाकर यही एक सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी दुविधा जसवंत सिंह के सामने है, जो राजस्थान को तो एक कर सकते हैं लेकिन राजस्थान के राजनेताओं को एक करना सबसे मुश्किल का काम है। कहीं कहीं ये भी राय आई थी, क्योंकि जिस तरह से जसवंत जो अभी सिटिंग सांसद भी हैं, कुछ ही ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जो सिटिंग सांसद थे और उसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी हासिल की। जहाँ तक बात जिम्मेदार और अनुभव की है तो जसवंत सिंह कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी ऊपर देखे जाते हैं, जैसे कि विदेश मंत्री के और मुख्यमंत्री के पद क्षेत्रवाद का उनके ऊपर इसलिए भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस समय वो लोकसभा के सांसद जो दार्जिलिंग से हैं, यानी पश्चिम बंगाल का एक हिस्से से हैं, इसलिए उनके ऊपर मुद्दा भी वैसा ही उठाया है। इसलिए कुल मिलाकर ये कहा नहीं जा सकता कि, लेकिन ये राजस्थानी के आम राजस्थानी के लिए स्वाभिमान का विषय होगा यदि जसवंत सिंह ऐसी बड़ी कुर्सी को शोभित करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि क्या राजस्थान का प्रत्याशी अपना जसवंत उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होगा। जहां तक बात है तमाम अनुभव की, तो कहीं ना कहीं आगे है। फिर भी सवाल वही है, क्या जनता जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाएगी और क्या जनप्रतिनिधि एक होंगे जसवंत के नाम पर। आज की चर्चा में आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। सोमवार को होगी नए मुद्दे के साथ मुलाकात। नमस्कार।